हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कार्मिक से डील कैसे करते हैं, कैसे आप कार्मिक से डील कर सकते हैं और अपने कर्मास को हील कर सकते हैं। जैसे मुझे कमेंट आया था तो उसमें किसी ने मुझसे पूछा कि मैम कार्मिक बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं कैसे उनसे डील करूं और कैसे इसे हील करूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात कि कार्मिक होते हैं दोनों की तरफ होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ भी और डीएफ्स की तरफ भी होते हैं। डीएफ्स के लाइफ में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में डीएम के आने से पहले कार्मिक होते हैं और डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन के मिलने के बाद कार्मिक होते हैं, आते हैं, जो मेन कार्मिक होते हैं, जो हेल्प करते हैं उनको अवेकन कराने में। तो अगर आप अपने लिए सोच रहे हो, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन आप अपने लिए सोच रही हो कि कार्मिक से आप कैसे डील करो, तो मैं वो भी बताऊंगी। और डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में कार्मिक क्या रोल प्ले करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में कार्मिक कैसे रोल करते हैं। कार्मिक आपको परेशान करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हो कि आप लोग कार्मिक से सही से डील नहीं कर पाते, आप लोग भागते हो इससे, आप उस इंसान से भागते हो, जबकि भागना नहीं है, आपको उनसे डील करना है, उसके बाद ही तो हील होगी। जब आप डील करते हो उस चीज़ से तभी तो वो चीज़ें हील होती है ना, भागने से तो हील नहीं होती है ना। और एक बात और है, आपके कार्मिक, मैं समझ सकती हूँ कि कार्मिक कैसे होते हैं। मैंने भी खुद अपने लाइफ में 6 साल 7 साल मैंने कार्मिक से डील किए। इवन मैं ऐसा कहूँ कि मेरी मतलब चाइल्डहुड से ही इतने कार्मिक रहे हैं मेरे साथ में, खुद के ही फैमिली मेम्बर, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगी इस वीडियो में, खुद के ही फैमिली मेम्बर में मतलब ज़्यादातर कार्मिक ही दिए जाते हैं। आप सभी के लाइफ में भी ऐसा होता होगा कि ज़्यादातर कार्मिक ही, 1 या 2 सोलमेट है तो ठीक है, नहीं तो सोलमेट होते हैं 1 या 2 आपको फ्रेंड सर्कल में मिले होंगे, और नहीं तो आपके सिबलिंग्स में से कोई एक आपके सोलमेट होंगे, नहीं तो मदर फादर में से कोई एक तो सोलमेट होगा ही होगा, इस तरह से। लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे होते हैं कि मदर एंड फादर दोनों ही कार्मिक। और ये मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस से ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो अभी भी एक्सपीरियंस कर रही है। तो कार्मिक आपके साथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि आप जब तक उनके लिए करते रहो, जब तक आप उनके लिए डेडिकेटेड हो, आप उनको समय दे रहे हो, आप उनका कहा हुआ बात मान रहे हो, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, आप एफर्ट्स ले रहे हो उनके लिए, तभी तक वो आपसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद जहाँ आपने अपनी करनी शुरू की, यानी कि जब आप अपने सेल्फ लव में आ गए, जब आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी, वहीं से कार्मिक अटैक आप पे स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि कार्मिक को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि आप अपने लिए जियो, आप अपने लिए समय निकालो। आप देखिए, कार्मिक का काम है आपको पीछे ही खींचना। बहुत सारे कार्मिक आपको पीछे खींचते हैं, लेकिन जब वो आपको ट्रिगर करते हैं तब उनसे आप लेसन लर्न करते हो और आप में और शक्ति और हिम्मत आती है कि आप इस चीज़ से भी निपट सकते हो, आप उस चीज़ को भी डील कर सकते हो। जब आप एक चीज़ देखे होंगे कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है जो बहुत अंदर से डरती है, बहुत उनके अंदर फियर इशू होता है, बहुत, कैसे वो मतलब बहुत हिचकिचाती है किसी से बात करने में, उनको हेजिटेशन होता है, वो बात नहीं कर पाती है किसी से, एकदम कंफर्टेबल किसी के साथ वो फील नहीं कर पाती, वो डरती है, पहले ही लोगों को जज कर लेती है कि ये मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड होती है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे रोना, ओवर इमोशनल होती है। तो इस टाइम पे जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो बहुत फियर में होती है, और यही उनके अंदर फियर का इशू क्रिएट करता है। ये जो एनर्जी होती है वो उनके अंदर फियर क्रिएट कर देता है, और फिर आपको ये भी हील करना पड़ता है। तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको कार्मिक से कैसे डील करना है। पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि आप लोग में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन हो जो कार्मिक से लड़ाई भी करती हो। मैं आप लोग को बस इतना कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये बात बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ
मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोग को छोटा सा दे रही हूँ कि आप मान के चलिए कि अगर एक डॉग है जो भौंक रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है वो। अब एक बात बताइए, क्या उस डॉग को शांत कराने के लिए आप उसके साथ भौंकना शुरू कर दोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि वो कुत्ता है, डॉग है। आप जानते हो कि वो एक डॉग है, उसका नेचर यही है, वो भौंकेगा ही। तो फिर कार्मिक भी ऐसे होते हैं, वो अटैक करेंगे ही। तो क्या आप उनके साथ उनके जैसा बिहेव करोगे? वो आपको कुछ बातें सुना रहे हैं, वो आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो आप उनके साथ वही बिहेव करोगे, तो इससे कर्मा बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। और आपको कर्मा ख़त्म करनी है, कर्मा रिमूव करनी है आपको हमेशा हमेशा के लिए। तो इस चीज़ को आपको कैसे डील करना है कि आपको बस इतना, जो मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है अभी अभी, आपको उसी एग्ज़ाम्पल को लेकर आगे बढ़ना है। आपको करना क्या है कि वो अगर सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है, आप उसको बस वैसे ही छोड़ दीजिए, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो आपके लिए क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है। जब आप, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। सेल्फ लव की एनर्जी में आने से आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करोगी, तब कोई भी कार्मिक वो आपके लेवल तक नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम एक एनर्जी में आते हैं, वो होती है डिवाइनल एनर्जी, जो हमारे अंदर एंटर करती है। और आप एक बात याद रखिएगा कि ये कार्मिक लोग जो भी होते हैं वो एनर्जी सीकर्स होते हैं। वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी से डील करते हैं। उनके अंदर की उनकी जो ऑरा होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, वो नेगेटिव ऑरा होती है, क्योंकि उनके अंदर लोभ, लालच, मोह, माया सब भरी हुई होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर नहीं होती है। डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ पीस चाहती है अपने लाइफ में, कि उनको पीस की एनर्जी में रहना है, सिर्फ अपने आप को शांत रखना चाहती है और एक शांति जैसा माहौल चाहती है वो। तो आपको डील उनके साथ इसी तरह करनी है कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। आपको बिल्कुल भी उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी रिवेंज की एनर्जी में आपको नहीं जाने हैं। आपको सिर्फ अपने आप को संभालना है। देखिए, एक बात मैं बता रही हूँ, आप जब भी आगे बढ़ने लगते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचने लगते हैं। तो आपको उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आपको अपने गोल पे फोकस रहना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इस तरह से आप अपने कार्मिक से निपटिए। चलिए, अब मैं डीएम के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में जो कार्मिक आते हैं, बहुत उनके लाइफ में भी कार्मिक आते हैं। उनके लाइफ में तो ऐसे कार्मिक आते हैं जो उनको इतना तोड़ते हैं कि फाइनली वो अवेकन होना शुरू हो जाते हैं। अब इसे बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को भी अवेकन होना ही होना है। वो आप और वो डिवाइन कपल हो, तो आपने अवेकनिंग की है, आपकी अवेकनिंग हुई है, तो उन्हें भी अवेकन होना है। तो वो आपसे अवेकन नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन से बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा। वो चाहे कितना भी डिवाइन मस्कुलाइन उनका दिल तोड़े हो, दुखाए हो, उनके साथ कितना भी बुरा बिहेव किए हो, डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपने डीएम को ऐसा घाव, ऐसा चोट नहीं दे सकती है जो उनको अवेकन करा दे। इसीलिए उनके लाइफ में कार्मिक को भेजे जाते हैं, और फिर उनका ईगो तोड़ने के लिए, ईगो ब्रेक करने के लिए। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत अपने ऊपर एकदम घमंड होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मतलब आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिवाइन उनके सामने हर किसी का ऐसी सिचुएशन ला देते हैं कि हर किसी का जो असली चेहरा है, जो असली रंग है, वो दिखा देते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को भी ये समझा देते हैं कि उनके सिवाय और उनकी डिवाइन फेमिनाइन के सिवाय उनके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो उनके भले के लिए सोच सके। और फिर जाने या अनजाने में डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में जो कार्मिक आते हैं, वो डिवाइन मस्कुलाइन को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। और आप लोग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। पहले फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फॉरगिव कीजिए। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि मैम फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कैसी होती है, फॉरगिव कैसे करें हम, तो इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। मैंने नहीं बनाया इसके ऊपर वीडियो, लेकिन यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको इसके ऊपर वीडियो मिलेंगे। जो आपके सोल से रेजोनेट करे, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, किसी भी चीज़ को जब आप कर रहे हो ना, तो इतने बिलीव के साथ कीजिए कि ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो असर दिखा रहा है, असर कर रहा है। बिल्कुल ही पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहनी है और आगे बढ़ते रहिए। और कर्मा क्लिनजिंग ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पे अवेलेबल है कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन बहुत सारे,
उसमें से कोई अच्छा सा कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कीजिए, कर्मा कॉर्ड कटिंग कीजिए। हर एक इंसान से जिससे आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, आप देखिए जब आप 5D में शिफ्ट करोगे तो आपके जो भी कार्मिक्स है सब सोलमेट बन जाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे आपके लाइफ से सारे ही रिमूव हो जाएंगे। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।